अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि फाइनल टर्म के अंदर जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। एमसीक्यूज़ जितने भी हैंड आउट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनकी डेफिनेशनें वहाँ से आते हैं। अगर कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो फार्मूला एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, जितने भी आपके करंटली क्यूज़ेस आते हैं हर बुक के, उन क्यूज़ेस में से एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम CS 403 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, अ फंक्शन दैट हैज़ नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंस इज़ इनमें से हमारे पास कौन सा पार्शियल फंक्शनल नहीं है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 2NF। अगला जो है हमारे पास, द मैक्सिमम PL ओवर SQL साइज ऑफ डाटा टाइप VAR इन DBMS इज़ डैश बिट्स। ये हमारे पास कितने बिट्स के बराबर होता है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 32,767। अगला जो है हमारे पास, फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी concentrate on relations with one dash key and we eliminate transitive dependence। इसके हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी वाला, प्राइमरी की। जितने भी आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे इंशाल्लाह इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपको फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। अगला जो है हमारे पास, दी मैक्सिमम PL ओवर SQL साइज ऑफ डेटाबेस ब्लॉब इन DBMS इज़ डैश। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 4 गीगा बिट्स आएगा। अगला जो है हमारे पास, डाटा टाइप ब्लॉब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड्स फॉर। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आगे पीछे करके वो आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट चेंज कर सकता है या आपको यूज़ चेंज कर सकता है। ट्रू एंड फॉल्स के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यही एमसीक्यूज़। अगला यूज़ हमारे पास, व्हेन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट द एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एरो आर नाउन एज। ये यहाँ से डेफिनेशन पूछी है, ये हमारे पास है डिटरमिनेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। अगला जो है हमारे पास, डैश इज द स्टेट डेटाबेस वेयर अ कोर्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन द टेबल बिकॉज दिस कोर्स हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड टू एनी स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, इंसर्शन एनोमली। अगला जो है हमारे पास, A3NF रिलेशन इज़ कन्वर्टेड टू, इसको आपने NF को कन्वर्ट करना है BCNF के अंदर। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है, डिपेंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ओवरलैपिंग कंपोजिट कीज़ आर पुट आ सेपरेट रिलेशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, व्हील कन्वर्टिंग टू NF all the columns are deleted from the original table except for the determinant which will serve as a dash की। इसमें हमारे पास कौन सी की इस्तेमाल होगी, प्राइमरी की इस्तेमाल होगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा। अगला जो हमारे पास, अ डेटाबेस स्टेट वेयर डिलीशन ऑफ information about student record deletes the course information as well is called। यहाँ भी से आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ए वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, जी मेरे पास यहाँ 2 से 3 इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इनमें जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे वही एमसीक्यूज़ आपको फाइनल टर्म के पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास, व्हाट विल बी हाइट ऑफ एम्प्टी AVL ट्री। इसके अंदर आपको हाइट पूछी गई है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर सी वाला होगा, -1। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिटर्निंग ऑफ कांस्ट वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा।
अगला यूज़ है अ रो ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ डैश वेरस द कॉलम ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट द डैश। इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड एट्रीब्यूट आएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला यूज़ है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग टू टेबल्स EMF DEPT the primary key of EMP table is dash whereas forgive key of EMP table is। इसका करेक्ट आंसर मेरे पास डी वाला होगा। अगला चीज़ हमारे पास अ व्हीकल कैन बी अ कार अ बस, कार हो सकती है, बस हो सकती है, बट डू नॉट हैव टू बी नेदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंस्ट्रेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। पार्शल कंप्लीटनेस। अगला चीज़ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड। अगला चीज़ हमारे पास इन रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट ऑपरेटर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। इन इंटरी रिलेशनशिप डायग्राम द एंटिटी टाइप विच हैज़ एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट इन क्लासिफाइड एज। इसके अंदर हमारे पास वीक एंट्री आएगा। इन डैश ज्वाइन ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, थीटा। और जैसे हमारे पास अ डैश एंट्री हैज़ अ प्राइमरी की डैट इज़ पार्शली और टोटली डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी इन द रिलेशनशिप। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा। अगला यूज़ है दी RDM relational data model is proper due to its two major strengths and they are dash। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन। अगला चीज़ हमारे पास दी एट्रीब्यूट हॉबी कैन बी मोर देन वन वैल्यूज़ इन ERD। दी हॉबी इज़ अ डैश एट्रीब्यूट। इसका हमारे पास है मल्टी वैल्यूड। लास्ट वाली फाइल करने जा रहे हैं। कैन बी डिफाइंड इवन व्हेन देयर इज़ नो डाटा इन द टेबल एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आर चेक्ड ऑन execution of this command sports sections of form। These are the major properties of। इसके अंदर बस इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा, इंडेक्सेस। अगला चीज़ हमारे पास MORM स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा राइट वंस रीड मनी। लिखना एक मरतबा, पढ़ना बार बार है। विच फाइल organization is allowed by a direct access storage device। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला आएगा। अगला चीज़ हमारे पास फॉलोइंग आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हमारे पास बी वाला आएगा, हाश्ड एक्सेस। अगला चीज़ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला आएगा। वी चूज़ अ नंबर ऑफ पैकेट्स टू correspond टू नंबर ऑफ सर्च की वैल्यूज़ वी विल हैव स्टोर्ड इन दी डाटा बेस। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला चीज़ हमारे पास अ मेमोरी कैच समटाइम्स कॉल्ड अ कैच स्टोर और डैश। इसको हम रैम भी कहते हैं। अगला चीज़ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू अबाउट क्रिएटिंग डेटाबेस इन MSSS। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वी विल रन MSSS एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फॉर द फाइल। नेक्स्ट इट विल आस्क द नेम ऑफ डेटाबेस। इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला चीज़ है हमारे पास डैश टाइप ऑफ कैचिंग आर कॉमनली यूज टू पर्सन
पर्सनल कंप्यूटर्स, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी वाला, इसका आंसर 2 है हमारे पास। द इंडेक्स विच हैज़ सम ऑफ की वैल्यू इज़ क्लासीफाइड एज डैश, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नॉन डेंस इंडेक्स है। द लॉग फाइल इज़ आल्सो कॉल्ड, लॉग फाइल को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन फाइल भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। इंशाल्लाह जितने भी आपको एमसीक्यूज़ करवाए गए हैं, इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपको सारे एमसीक्यूज़ आएंगे फाइनल टर्म के, और इस बुक के जितने भी हमारे पास क्यूज़ेज़ हैं हुए हैं लास्ट टाइम, उनकी वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और आपने लाजमी बताना है कि आपका जो पेपर हुआ है कैसा हुआ है और आपका पेपर किसकी लेक्चर्स में से आया है। अल्लाह हाफिज़।